भगवान भोलेनाथ का मंदिर। बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। आज प्रदोष है, पूस का प्रदोष कृष्ण पक्ष है। आधार ताल सरोवर तटे जबलपुर मध्य प्रदेश में हम लोग आज शिव मंदिर और श्री राम मंदिर के दरबार में उपस्थित हैं और आज यहाँ प्रदोष की पूजा की गई है। यहाँ पर प्रदोष की पूजा माननीय हरिशंकर पांडे जी पंडित जी पूजा करवाते हैं और जजमान जो है हमारे पटेल साहब और परिवार सहित आप पूजा करने आते हैं। यहाँ पे इस मंदिर की खास बात है कि इस मंदिर में जो भी प्रदोष की पूजा करने आई है उसको कोई ना कोई वरदान मिला है। तो मैं आज हमारे बीच में पटेल साहब हैं, हम इनसे पूछना चाहेंगे आपके माध्यम से कि पटेल जी आपने जो यहाँ पर आप पेशे से अधिवक्ता भी हैं, आप इनकम टैक्स के बहुत अच्छे वकील साहब भी हैं और इनके पास इतना समय नहीं है कि ये जो है मंदिर में पूजा कर सकें, उसके बाद भी अपने परिवार के साथ ये समय निकाल के यहाँ पे आके बैठते हैं और पूजा करते हैं, पूरा टाइम देते हैं, बच्चों के साथ यहाँ देते हैं। तो मैं पटेल साहब आपसे पूछना चाहूँगा कि आप क्या सोचकर इस मंदिर में यहाँ पर आधार ताल जबलपुर में आप मंदिर में पूजा करने आए, क्या इसका क्या कारण था इसके पीछे? इसका कारण यह था कि जब मैं यहाँ 3-4 साल पहले रनिंग करने के लिए आता था, मेरा निवास स्थान गोहलपुर बंदा नगर है। जब मैं वहाँ से इतनी दूर यहाँ वॉकिंग और रनिंग करने के लिए जब यहाँ आता था तो मंदिर की जो उस समय सिचुएशन थी, मंदिर का जो दृश्य था बहुत ही पुराना था, जिसमें कहा जा सकता है कि मंदिर की उस समय रखरखाव की व्यवस्थाएं ज़्यादा अच्छी नहीं थी। लेकिन मंदिर का जो एक अट्रैक्शन होता है शंकर जी का, कि शंकर जी से जो हमारा लगाव है, शंकर जी से जो या ये कह सकते हैं कि जो हमारा पूर्वजों से चला आ रहा है, शायद वो जेनेटिक है हमारा, जिस वजह से हमको लगाव हुआ यहाँ आके। और धीरे धीरे फिर हम मंदिर से जुड़ गए, मंदिर के लोगों से जुड़ गए, मंदिर के साथ में फिर धीरे धीरे मंदिर के साथ में काम किया, मंदिर को सुव्यवस्थित किया और साथ में यहाँ धीरे धीरे जैसा कि सभी लोग पूजा करते थे साथ में जुड़ते गए, हम भी सभी लोग अपने परिवार सहित यहाँ आके पूजा किया। और पूजा करने के बाद एक निष्ठा मन में आ गई कि यार हमें हर हफ्ते या महीने में कुछ ना कुछ एक अनुष्ठान छोटा मोटा करना चाहिए। तो देखिए जैसा कि पटेल साहब और क्वेश्चन में हमारे पास है, जैसे महादेव के परम भक्त दशानंद हैं, शंभु पूजा परम फल प्रदोष तम लक्ष्मी सदा की प्रति शंभुआ मीन्स शंभु की पूजा पूरे मास न करा जाए और मात्र उनका प्रदोष के दिन, संध्या के दिन, प्रदोष काल के दिन पूजा की जाए तो आपकी मनोकामना की पूर्ति होती है। तो आपने यहाँ पे हम देखते हैं आपको कि आप यहाँ जो है प्रदोष की पूजा करने आते, तो आपने प्रदोष पूजा किए करीब कितना समय हो गया? और मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि आप प्रदोष पूजा करने पे आपको कुछ लाभ मिला, कुछ हानि हुई, ये थोड़ा बताएं जरा। देखिए, जैसा कि आपने प्रश्न किया प्रदोष व्रत पूजा के लिए, ये प्रदोष व्रत पूजा के बारे में ज़्यादा तो मुझे नहीं पता है, बट मैंने जब से ये पूजा करना आरंभ किया है, जब से ईश्वर भक्ति और धार्मिकता की और मेरा और मेरे परिवार का, मेरे बच्चों का, सबका रुझान इतना बढ़ गया है, सभी लोग इतने भक्त हैं और यहाँ के और धार्मिकता से जुड़ गए हैं, जिससे हमारे परिवार को और स्वयं बहुत सारे लाभ तो होते ही हैं। और देखिए श्रद्धा, घर में एक आनंद का वातावरण हमारे बीच में जो है आपके अर्धांगिनी वांगिनी भी हैं। आपसे मैं पूछना चाहूंगा, आपने प्रदोष का, आपके पास तो घर में इतना काम रहता है, उसके बाद भी आपने अपने पति के साथ कभी साथ नहीं छोड़ा और हमेशा पूजा पाठ में आप उनसे एक कदम आगे रहीं, तो आपको इसमें क्या लाभ मिल रहा है? आपको इसमें क्या, इसमें धन तो मिल नहीं रहा, कुछ तो मिल नहीं रहा है? भोलेनाथ के प्रति जो श्रद्धा है वो अपार श्रद्धा बढ़ती जा रही, जीवन में एक आनंद की अनुभूति होती है। ऐसा लगता है कि बस शंकर जी हमारे साथ है, 24 घंटे उनका स्मरण और ध्यान करो, मंत्र जाप करो, घर पे भागवत शिव पुराण सुनो, मतलब भगवान के प्रति पूरा दिन ऐसा लगता है सुबह से शाम तक कि बस भगवान का ही नाम स्मरण करते जाएं और घर में भी वो वातावरण निर्मित हो जाता है, एक श्रद्धा बढ़ती ही जा रही है। पंडित जी हैं जो लगातार 2013 से इस मंदिर आधार ताल जबलपुर शहर के इस मंदिर में जो है बराबर पूजा का अनुष्ठान, चाहे एकादशी पूजा हो, चाहे प्रदोष पूजा हो, सभी प्रकार की पूजा आप कराते रहते हैं। तो मैं पंडित जी से पूछना चाहता हूँ कि आपने भी भगवान की पूजा, जब भगवान
और भक्त में दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जहाँ भगवान है वहाँ भक्त, जहाँ भगवान भक्त है वहाँ भगवान है। और इन दोनों यदि दोनों एक भी अलग हो जाए तो वो महत्व खत्म हो जाता है। तो मैं पंडित जी से पूछना चाहता हूँ कि आपने जहाँ पूजा कराई, क्या आपको कभी किसी प्रकार का कोई लाभ हुआ भगवान के प्रति? कोई आपका आकर्षण कैसे बढ़ा, क्यों हुआ? पंडित जी से पूछना चाहेंगे। पंडित जी, आप क्या कहना चाहते हैं इस मंदिर में जो आपने पूजा कराना चाहा? इस मंदिर में मुझे बहुत सा लाभ हुआ है। पहला तो मेरे यहाँ संतान नहीं थी, तो मैंने देखा कि यहाँ की अर्जी भगवान बहुत सुनते हैं और बहुत विश्वास था इस मंदिर में। क्योंकि मैं जब सर्वप्रथम आया तो विनय भैया ने मेरे को याद किया कि यहाँ अपन को प्रदोष पूजा, एकादशी पूजा हर मास में अपन को करते रहना है। तो मैंने देखा कि एक वर्ष उपरांते मेरे यहाँ एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिससे हमको इस मंदिर से इतनी आस्था और लगाव हो गया कि चाहे छोटी पूजा हो, चाहे यहाँ यज्ञ हो, चाहे भागवत हो, कुछ भी अनुष्ठान हो, यहाँ जो राम दरबार है, पहले सिर्फ हनुमान जी महाराज एक बेर के नीचे बैठा करते थे, तो भगवान की कृपा से ही ऐसी आस्था बनी कि यहाँ एक मंदिर का निर्माण हो और बहुत विशेष रूप से यहाँ मंदिर का निर्माण हुआ। राम दरबार की स्थापना हुई, मेरे द्वारा ही संपन्न कराई गई। यहाँ यज्ञ हुआ, बहुत से अनुष्ठान हुए, बहुत से धर्मात्मा यहाँ आए। लोगों ने कभी हमने इसका वो नहीं रखा कि हमको दक्षिणा प्राप्त होती है या नहीं होती। जो भी श्रद्धा से मिलता है मैं ले लेता हूँ। बाकी शिव की कृपा से मेरे पास अपरंपार है, परमात्मा की ऐसी कृपा है, क्योंकि महामृत्युंजय भगवान के ऊपर हमको बहुत आस्था और बहुत विश्वास है। अभी माघ मास आ रहा, माघ मास के शुक्ल पक्ष में आप जो है त्रयोदशी की पूजा उठाइए, और जैसा कि इंद्र भगवान ने किया था वो उसी प्रकार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में उसका उद्यापन करिए, आपका कल्याण होगा। जय श्री कृष्ण।